तो देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कोरोना के मामले 13,000 को पार कर चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 450 के कांटे के करीब पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ पर अभी हालात चिंताजनक हो चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच एक अच्छी खबर सुनाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में किलर कोरोना की स्पीड अब डराने लगी है। इंडिया में कोरोना के मामले 13,500 के पार चले गए। देश में कोरोना की वजह से 450 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना से 26 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 24 घंटे में 1007 कोरोना केस आए। तो क्या इंडिया में कोरोना के मामले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? इसका जवाब खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। देश में अब तक 3,19,400 कोरोना के टेस्ट हुए। सिर्फ 24 घंटे में 30,000 टेस्ट किए गए। कोरोना से अब तक 1,749 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों में 40% की कमी आई है। देश में कोरोना के 80% केस रिकवर हो रहे हैं। राज्यों को 5 लाख टेस्ट किट दिए गए हैं, जिनमें सिर्फ आधे घंटे में कोरोना का रिजल्ट पता चल जाएगा। यानी दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में इंडिया की हालत बहुत अच्छी कही जा सकती है। हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। इंडिया में सबसे बुरी हालत राजधानी दिल्ली और औद्योगिक राजधानी मुंबई में हो चली है। यानी देश के 2 बड़े शहरों की कोरोना ने कमर तोड़ दी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 62 केस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। जबकि दिल्ली में कुल केस 1640 के पार पहुंच चुके हैं और 38 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली युद्ध स्तर पर अलग अलग इलाकों में काम कर रही है और इस वक्त में सदर बाजार इलाके में हो और ये नॉर्थ NCT की टीम है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। टैंकर है और टैंकर में ये जल छिड़काव नहीं है, बल्कि जो पानी है उसमें केमिकल मिक्स किया गया है और ऐसे में जो इलाके हैं उनमें ये जाकर लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। दीवारों को धुला जा रहा है और तमाम गाड़ियां जो घरों के बाहर पार्क की गई हैं उन सभी को वॉश किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये गाड़ियां बल्कि इधर देखिए यहाँ पर ये जो पिट्ठू टैंक के जरिए जो है उन कॉर्नर्स पर जहां पर ये जो टैंकर के जरिए छिड़काव नहीं किया जा सकता, तो वहां पर ये छिड़काव करके सहयोग कर रहे हैं। हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 3 नए हॉटस्पॉट दिल्ली में बने हैं। इसी के साथ दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 60 पर आ गई है। शाहीन बाग के अबू फजल एनक्लेव, शाहदरा के पूर्वी रामनगर को भी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। ईस्ट दिल्ली के रामनगर इलाके की 3 गलियों को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं शाहीन बाग इलाके में हूं और यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ ही ये अबुल फजल एनक्लेव है। दरअसल कुल मिला के इन दोनों इलाकों में 4
पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और बीते दिन अबुल फजल एन्क्लेव का ई और एच ब्लॉक को सील किया गया है। वहीं पर शाहीन बाग के ए ब्लॉक की गली नंबर 6 को ब्लॉक किया गया है, सील किया गया है, क्योंकि यहाँ से जो केसेस हैं वो पिछले दिन एक केस जो है बढ़ा है। तो ऐसे में गुंजाइश जो है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ही सघन आबादी वाला इलाका है और यहाँ से कई इलाके सटे हुए हैं। जामिया है, बाटला हाउस है, गफार मंजिल है, ओखला विहार है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना का कहर जारी है। नोएडा में अब कुल 92 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 33 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इनमें से 51 मामले सिर्फ सीज फायर कंपनी से जुड़े हुए हैं। सीज फायर कंपनी, इससे कई ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इन्फेक्टेड हुए हैं और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर गए। तकरीबन कितने केसेस जो है वो सीज फायर कंपनी से अब तक सामने आए हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स को जब ट्रेस किया जा रहा है तो वो कितने अब तक निकल कर आए? अभी तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में 92 क्यूमुलेटिव टोटल है, जिसमें 33 लोग ऑलरेडी इलाज करके अपने घर वापस लौट चुके हैं। 59 एक्टिव केसेस है। लगभग 45 केसेस आउट ऑफ 92 वो सीज फायर कंपनी के हैं। तो उनके जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे, सबको ट्रेस करते हुए, टेस्ट करते हुए, जिनको क्वारंटाइन में करना है क्वारंटाइन में, जो कोविड पॉजिटिव आए हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा गया है। ऑलरेडी जिस जनपद में और जिस प्रदेश में वो गए हैं वो पूरा ट्रैक करते हुए उनकी एम्प्लॉयज लिस्ट, उनके परिवार के डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स के साथ संबंधित प्रशासन को ऑलरेडी नोटिस और सूचना दी जा चुकी है। तकरीबन 60% मामले सीज फायर कंपनी के कर्मचारियों या उनके संपर्क में आए लोगों के हैं। पुलिस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। लोगों की ट्रेसिंग के लिए खास कोड्स बनाए गए हैं। करीबन 51 लोग ऐसे हैं जो सीज फायर जो कंपनी है उसके द्वारा उसमें काम करते हुए किसी कारण से वो इफेक्ट हुए, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स कुछ लोग गए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, सभी लोगों ने मिलकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया। इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के मूवमेंट्स को, सभी को हमने राउंड अप किया। और आप जिस तरह बता रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए, तो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग गए? देखिए, जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है, अराउंड 162 एम्प्लॉयज यूज्ड टू वर्क इन द कंपनी है और वो अलग अलग 8 अलग जनपदों में गए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। तो उन 8 जनपदों से संबंधित जो लोग हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। दे हैव बीन क्वारंटीन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन ओवर देयर। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि जिसमें सीज फायर कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं और उनकी फैमिलीज पॉजिटिव पाई गई हैं। तो ऐसे करीबन 4 केसेस हमारी नॉलेज में भी हैं एंड वी आर लुकिंग इनटू द फैक्ट्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट दिस इज अ स्पेशल डोमेन ऑफ डॉक्टर्स के उनकी पुनः दोबारा से एक बार उनकी रिपोर्ट्स टेस्टिंग के लिए दोबारा दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 3200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें से 194 लोगों की डेथ हो गई है। सिर्फ 24 घंटे में 286 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 7 लोगों की डेथ हुई है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ राजधानी मुंबई में 107 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई का धारावी सबसे बड़े हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है। मध्य प्रदेश देश के 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में शुमार हो चुका है। यहां अभी तक 1299 मामले आ चुके हैं और 64 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है। इंदौर में अभी तक 707 मामले आए हैं, जबकि भोपाल में 196 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और पुलिस के 20 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में जिसके कांधों पर, स्वास्थ्य विभाग के कांधों पर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, उसी स्वास्थ्य विभाग के तकरीबन 95 अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें खुद विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल के साथ साथ 2 और आईएएस और बाकी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बड़ी वजह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये मंत्रालय भी है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले जो विभाग की प्रमुख सचिव थी लगातार कोरोना रिव्यू की मीटिंग करती रही। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जानकारियों के चलते यहां पर मीटिंग होती रही। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो यहां पर आते गए और एक के बाद एक कोरोना संक्रमित होने की जो श्रृंखला है वो बढ़ती गई। जो पॉजिटिव्स आए हैं, ये पॉजिटिव से संपर्क में जो भी आया है उन व्यक्तियों को चेक करना, उनके सैंपल लेना, उनमें जो हाई रिस्क है उनका सैंपल तत्काल ले लेना और जो लो रिस्क है उनको क्वारंटीन में रखना। और जब रिजल्ट आता है तो जो पॉजिटिव आते हैं उनको फिर से
उनको या तो केयर हॉस्पिटल में भेजना है या फिर ट्रीटमेंट के लिए भेजना, जिस तरह से उनकी कंडीशन है, और उसके साथ साथ जो स्टेशन को क्वारंटीन करना।